नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ सबसे अच्छा पेड़। जी हाँ, पाठ का शीर्षक है सबसे अच्छा पेड़। ये रिमझिम कक्षा 3 का एक लेसन है जिसे जे भारत दास जी ने लिखा है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और एक विचार करने के लिए विषय देने वाला पेड़ है। देखिए क्या होता है, 3 भाई होते हैं, इनकी ये कहानी है। और ये तीनों भाई जो हैं ये कैसे कैसे आगे जाते हैं और अपनी अपनी पसंद का पेड़ चुन लेते हैं, ये इस कहानी में है। तो आइए देख लेते हैं पाठ में है क्या। 3 भाई होते हैं और वो तीनों एक दिन सुबह सुबह नए घरों की तलाश में अपने घर से निकल पड़ते हैं। भाई अब वो जहाँ रह रहे हैं वहां नहीं रहना होगा, उनको नया घर चाहते होंगे, तो तीनों निकल पड़ते हैं सुबह सुबह। गर्मी के दिन है, तपती दोपहर में। अब वो तो सुबह निकले हैं, दोपहर भी होगी, शाम भी होगी, सब होगा। अब वो निकले हुए हैं तो क्या होता है कि चलते चलते उनको बहुत गर्मी लगने लगती है। तभी उनको एक बहुत घना सा आम का पेड़ दिखाई देता है जिसमें कि बड़े अच्छे मीठे मीठे आम, पके पके आम लगे होते हैं। तो तीनों भाई डिसाइड करते हैं कि चलो इस पेड़ की छांव के नीचे थोड़ा सुस्ता लेते हैं। और वो वहां जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं। थोड़ा सा छांव जब उनको मिलती है इतनी तपती गर्मी में तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तभी वहां पर आम उनके पास आकर गिरता है। वो आम खाते हैं, बड़े ही मीठे मीठे आम होते हैं और स्वादिष्ट आम होते हैं। आम तो भाई फलों का राजा माना गया है ना, और सभी को आम लगभग सभी को पसंद होता है। तो वो बड़े अच्छे से आम खाते हैं। तो बड़ा भाई जो होता है वो कहता है कि भाई देखो, मुझे तो ये आम का पेड़ बड़ा अच्छा लग रहा है और ये आम देखो कितना स्वादिष्ट और मीठा है। भाई पके आम खाओ और कच्चे आम जो हैं उनको सुखा कर रख लो, बाद में खाने के काम आता है। इसके अलावा आम के तो बहुत सारे उपयोग हैं। अचार डाल लो, चटनी बना लो, और आम को बेचकर मैं पैसा भी कमा सकता हूँ। ये सारी बातें सोचकर बड़े भैया कहते हैं कि मुझे तो ये आम का पेड़ बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं यहीं रहूंगा और यहीं घर बनाऊंगा। तो बड़े भाई जो रहते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। बाकी के दोनों भाई, दूसरा और तीसरा भाई, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर क्या होता है, अचानक बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। अब वो इधर उधर देखते हैं, भाई क्या करें। तो उनको वहां पे केले के पेड़ लगे हुए दिखाई देते हैं। तो जल्दी से वो वहां केले के पेड़ के पास जाते हैं और कुछ केले के पत्ते चीर कर दोनों भाई उससे ऐसा छाया कर लेते हैं केले के पत्ते से। और जैसे छाता लगा लो तो बारिश से कुछ हद तक बच जाते हैं ना, वैसे ही दोनों भाई केले के पत्ते से इस तरह से अपने सर पे छाया कर लेते हैं, छाते जैसा कर लेते हैं। तो वो जो पानी है उससे उनकी थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो दूसरा भाई सोचता है कि ये केले का पेड़ तो बढ़िया है यार। उसके मन में आता है कि बहुत अच्छा है, ये तो बारिश से बचा रहा है। फिर जब थोड़ी देर बाद बारिश खत्म हो जाती है तो फिर अब उनको भूख भी लगाई है। तो वो क्या करते हैं, उन्हीं पत्तों को और पत्तों को लेते हैं और उनको पत्तल जैसे बना लेते हैं और उस पर खाना अपना जो भी घर से लेकर चले होंगे ना वो बढ़िया उसमें परोस लेते हैं और बड़े मजे से दोनों भाई खाते हैं। अब दूसरे भाई के दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई पेड़ तो केले का भी बड़ा अच्छा है और खाना खाने के बाद वो केले तोड़कर भी खाते हैं मीठे मीठे। वो सोचता है कि वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, इसके पत्ते भी काम आते हैं, खाने के काम आते हैं, छाया देने के भी काम आ रहे हैं, बारिश से बचाने के भी काम आए। ये तो और ये जो केले हैं ये भी बड़े मीठे हैं, ये भी बहुत ही लाभदायक है। तो केले भी खाओ और कच्चा अगर केला है तो उसकी सब्जी भी बना लो और ले जाकर मार्केट में बेच के कुछ पैसे भी कमा लो। तो वो बोलता है नहीं नहीं, ये पेड़ तो बड़ा अच्छा है और मैं तो केले के पेड़ के पास ही रहूंगा। अपने तीसरे भाई को बता देता है कि मुझे ये पेड़ अच्छा लग रहा है और मैं तो यहीं पर अपना घर बनाऊंगा इसी के पास में, और वो वहीं रुक जाता है। अब तीसरा भाई अकेले आगे चला। चलते 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 उसको क्या हो गया, प्यास भी लगने लगी है उसको, है ना। अब तब वो उसको एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है। वो उस नारियल पेड़ आप जानते हैं ना बहुत ऊंचा रहता है और उसकी छाह जो है छोटी सी रहती है, क्योंकि ऊंचाई पर है तो छाह जो उसकी है बहुत छोटी सी रहती है। उसके छोटे से साये में, छोटी सी छाया में वो थोड़ा सा सुस्ताता है। तभी टप
एक नारियल आके गिरता है, तो वो उसको जल्दी से खर 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 पूरा छीलता है और उसके बाद उसमें एक छेद करके बढ़िया उसमें से मीठा मीठा पानी पी लेता है। और फिर वो सोचना शुरू करता है, अरे वाह, ये तो नारियल का पेड़ बड़ा ही अच्छा है और इसका पानी कितना मीठा है और बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ही पौष्टिक भी होता है। और वो बोलता है, इसके नारियल की जो जटाएं होती है, नारियल के ऊपर उससे जटा होती है ना, उसको अगर छील लिया जाए और उससे मैं रस्सी बना सकता हूँ, डोरियां जो मैंने बनाई है उससे चटाई बुन सकता हूँ। ये डोरियां और ये चटाइयाँ मार्केट में भी बेची जा सकती है और इससे तो फिर बहुत सारा बढ़िया पैसा भी कमाओ, नारियल भी खाओ। नारियल के गिरियों को, जो गरी होती है नारियल की गरियाँ, उनको अगर मैंने सुखा कर रख लिया तो बाद में इसका खोपरा बना सकता हूँ। फिर तो वो नारियल के फायदे सोचने लगता है कि इससे ये हो सकता है, इससे वो हो सकता है, नारियल में ऐसा भी खा सकता हूँ, नारियल की गरी, कच्चे नारियल हैं तो वो खा सकता हूँ, सूखा नारियल है तो खोपरा बना सकता हूँ, और भी कई चीज़ें सोच के वो नारियल के बारे में सोचता है। फिर वो सोचता है कि देखो, पेड़ तो सभी अच्छे होते हैं। मैंने जैसे अभी अपने भाइयों का वो सोचता है कि एक ने आम के पेड़ के फ़ायदे बता दिए, उसे वो अच्छा लगा, दूसरे ने केले के बता दिए, उसको वो अच्छा लगा, तो ये दोनों पेड़ भी कितने अच्छे हैं। और मुझे नारियल के पेड़ में बहुत ही अच्छी बात नज़र आ रही है। ऐसे ही नीम का पेड़ भी तो सोचो, कितना अच्छा होता है नीम का पेड़। वो सोचता है नीम तो औषधि के काम होता है, कोई बीमार हो जाए तो उसका अनेक तरह से औषधि उपयोग हो सकता है। नीम के पानी को गर्म करके उबाल कर उसके पानी से स्नान करने से जो स्किन की बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं, है ना। और नीम को दरवाजे में, खिड़कियों में ऐसे लगा दिया जाता है तो उससे शुद्ध हवा आती है, तो बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, उससे भी बड़ा फ़ायदा है। तो फिर उसको नीम के बारे में सोचना शुरू करता है। वो सोचता है कि नीम की छाया भी बड़ी अच्छी होती है, तो नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है। फिर वो सोचता है अगर ऐसा सोचा जाए तो पेड़ तो रबड़ का भी बड़ा अच्छा होता है। रबड़ के पेड़ में मैं चीरा लगाकर नीचे कोई कटोरा लगा दूँ, रख दूँ और उसमें से टप 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 उसका रस टपकेगा, फिर उसका रबड़ बनाया जा सकता है। और रबड़ से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है भाई, रबड़ से टायर बनते हैं, रबड़ से बहुत सारे खिलौने बनाए जा सकते हैं, तो रबड़ भी बड़े काम का है। और इस तरह से सोचते सोचते जो सबसे छोटा भाई, तीसरा भाई है, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि पेड़ तो सभी अच्छे हैं। और आखिर में वो डिसाइड करता है, नारियल के पेड़ के पास में ये सारी चीज़ें सोच रहा है ना, तो वो निश्चय करता है कि भाई मैं तो यहीं नारियल के पेड़ के पास अपना घर बनाऊंगा। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से हमारे आसपास मौजूद ये पेड़ हमारे कितने काम आते हैं। पेड़ों से ही हमें शुद्ध हवा मिलती है, हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन पेड़ों से ही हमें प्राप्त होती है। पेड़ जो हैं वो हमारे लिए औषधि भी देते हैं, हमें फल फूल सब्जियां और तमाम खाद्य पदार्थ जो वनस्पति से संबंधित है सारे पेड़ के ही जरिए तो मिलते हैं ना। तो हमें क्या करना है, पेड़ों को प्यार करना है, पेड़ों की परवरिश करना है, पेड़ों को काटना नहीं है, बल्कि पेड़ों को अच्छे से देखभाल करके हरा भरा रखना है, क्योंकि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं और हर पेड़ बहुत अच्छा होता है। किसी को कोई पेड़ अच्छा लगता है, किसी को कोई पेड़ अच्छा लगता है। अब चलिए, अब मैं इससे रिलेटेड सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी एक आपको बताती हूँ बच्चों। करिएगा क्या, 5 औषधीय पौधों के नाम आप लिखिएगा, ठीक है। 5 पौधे आपको नाम लिखना है औषधीय पौधों के, और इन पौधों के नाम लिखकर आपको उसका चित्र लगाना है। तो देखिए बच्चों, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक्टिविटी में आपको 5 औषधीय पौधों के नाम लिखकर चित्र वहां पर लगाना है। एक A4 साइज का शीट ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, और उसमें थोड़े थोड़े अंतराल पर आपको लिखना होगा 5 औषधीय पौधों के नाम, ठीक है। जैसे कि हमने लिख रखा है, नीम लिखा है हमने, तुलसी लिखा है हमने, आंवला लिखा है हमने, एलोवेरा और हल्दी। ये 5 पौधे ऐसे हैं जिनके औषधीय गुण होते हैं, जो दवाई के रूप में, औषधि के रूप में काम आते हैं। अब ये आपने नाम लिख लिए और अंतराल पे लिखिए, और यहाँ पे उस पेड़ का चित्र लगा दीजिए,
है ना, यहाँ आप उसका चित्र लगाते जाइए, यहाँ चित्र लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ 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 पेस्ट कर दीजिए। तो देखिएगा आपको ये इस पौधे से रूबरू होने का, ये पौधा कैसा होता है ये जानने का मौका मिलेगा। और हो सके ना तो इसे लाइव देखिए, सजीव देखिए, अपने पेरेंट्स से बताइए कि तुलसी का पौधा कैसा होता है दिखाइए, आंवले का पौधा देखिए उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, एलोवेरा कैसा होता है, और आप उनको पहचानिए। अब आपको अगर कहीं वो दिखाई दे तो आप पहचान जाइए कि अरे हाँ ये तो तुलसी है, ये तो नीम है, ये तो आंवला है, एलोवेरा है या हल्दी है। तो ये है ना मज़ेदार एक्टिविटी। और ये सभी पौधे हमारे लिए बड़े ही काम के होते हैं, पेड़ सभी हमारे लिए बड़े काम के होते हैं, ये आज हमने सीखा। तो हमें क्या करनी है, पेड़ों की कद्र करनी है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है बल्कि उनकी परवरिश करनी है, उनकी देखभाल करनी है, उन्हें अच्छा हरा भरा रखने में सहयोगी बनना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हिंदी पथ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पथ से अपनी काले मैम को नमस्कार।